मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवमवादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग सायंकालीन सत्र में दैया चिंतन माला गीता चिंतन माला के अंतर्भूत भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में कल तक हम लोगों ने 41 श्लोकों तक का विचार कर लिया था। जहाँ कल हमने विचार किया कि हे प्रभु, वेद रूपी समुद्र का जो आदर पूर्वक आदर पूर्वक मंथन करता है। मंथन में मथानी क्या होवे तो का समुद्यत मन है, उत्साहित मन होवे, रो रो के काम न करे, बड़े उत्साह के साथ काम करे। वहां रस्सी क्या है तो बताया कि दिव्य भक्ति ही उसमें रस्सी है। मतलब भावपूर्वक बड़े उत्साह के साथ जो वेदों का मंथन करता है, शास्त्रों का चिंतन करता है, तो चिंतन करने के बाद उसको चिंतन करने के अनंतर दिव्य रत्नों की प्राप्ति होती है। वह रत्न है, चंद्रमा है, कल्पतरु है, कामधेनु गाय है, चिंतामणि है, नित्य आनंद की प्राप्ति है और हमेशा रहने वाली अखंड सौभाग्य वाली लक्ष्मी उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ एक शर्त बताई कि उत्साह और भाव के साथ हमें शास्त्र का मंथन करना चाहिए, शास्त्र का चिंतन करना चाहिए। उसी से हमें दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य समूहों से यदि हमारे अंतःकरण में वह परमात्मा लक्षित हो गए, जो परमात्मा
परम शांत हैं, उमा के सहित हैं, सद्गुणों से सेवित हैं, मृग को हाथ में धारण किए हुए हैं, जो व्यापक हैं, तम को दूर करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा यदि पुण्यवशात हमारे हृदय कमल में आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए, उन परमात्मा का अपने हृदय में बोध कर लिया, तो आनंद का सागर, आनंद पास निधि, आनंद का सागर के हिलोरे का विस्तार हो जाता है। मतलब उसको इतने आनंद की प्राप्त होती है जिस आनंद की कोई सीमा है ही नहीं। ऐसे सुंदर मन वाले व्यक्ति की वृत्ति हमेशा ब्रह्माकार बनी रहती है। वह हमेशा सब रूपों में, सब वस्तुओं में एक शिव मात्र का ही दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है। 39वें श्लोक में बताया कि जिसके राजाओं के भी राजा, मोक्ष देने वाले भगवान शिव मानस पुंडरीक नगरे, यदि मन रूपी मेरे एक बड़े सम्मानी हैं और मेरे हृदय रूपी श्वेत कमल की नगरी में यदि प्रतिष्ठित हो गए, तो धर्म और धर्म के चारों पाद, लंगड़ा धर्म नहीं आया, आता धर्म और धर्म के चारों पाद, सत्य, तप, पवित्रता, दान आदि सुचरित हो जाते हैं, उसके व्यवहार में सिद्ध हो जाते हैं, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। काम क्रोध आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि शत्रु नष्ट हो जाया करते हैं। हर समय हर वक्त उसके लिए सुखदायी हो जाता है, सुख कारक हो जाता है। इतने नहीं, ज्ञानंद महाऔषधि, भाव पार को दूर करने वाली ज्ञान और आनंद रूपी महाऔषधि फलित हो जाती है, हमेशा के लिए फलित हो जाती है, यदि वह परमात्मा हमारे मन रूपी श्वेत नगर में प्रकट हो जाए, तो यदि वहाँ वह स्थित हो जाए, तो हमें सब अच्छाई अपने आप प्रकट हो जाती हैं। हे प्रभु, इस 40वें श्लोक में बताया गया, जिसे खेती करने वाला किसान जब पानी डालता है, उसकी फल लहलहाती है, फसल अच्छी फल देती है, तो उसको दुर्भिक्ष अथवा अकाल का भय समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, बुद्धि को हमने रहट बनाया, वक्ष को घट बनाया और कविता को नाली बना करके आपके चरित्र रूपी जल को, चरित्र रूपी जल राशि को, जो दिव्य और अमृत है, उसको लाया। कहाँ लाया? हृदय रूपी खेत में लाया, जहाँ भक्ति रूपी फसल लगी हुई थी। और उस भक्ति रूपी फसल में भक्ति से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो वैराग्य है फूल, ज्ञान है फल। उस फसल के बाद जब फसल को हमने सींचा बुद्धि के रहट से, वच रूपी घट के द्वारा, कविता ज्ञान रूपी नालियों से, अमृतमयी दिव्य भगवान शिव के चरित्र का गान करते हुए उस भाव भरे जल को लाया, तो हृदय रूपी खेत में जो भक्ति रूपी फसल लगी थी, उस फसल में फूल और फल लग गए। फूल है वैराग्य, क्योंकि भक्ति के पुत्र ही हैं वैराग्य और ज्ञान। वह फल लग गए, फल पक रहे हैं। अब दुर्भिक्षात मम सेवकस्य भगवान विशेष भीति कुत। हे विश्वेश, हे भगवान, अब आपके इस सेवक को दुर्भिक्ष का कोई भय रहता ही नहीं है, अकाल का कोई भय रहता ही नहीं है। हे प्रभु, हे मृत्युंजय, पाप के उत्पात को छुड़ाने के लिए तथा ऐश्वर्य की, सुंदर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, हे प्रभु, मैं अपने जिह्वा को, हमारी जिह्वा, चित्त, सिर,
पांव, हाथ, आंख और कान प्रेरित हो रहे हैं। स्तोत्र के लिए जिह्वा, मन ध्यान के लिए, सिर नमन के लिए, पांव प्रदक्षिणा के लिए, हाथ सेवा के लिए, नयन दर्शन के लिए, श्रोत्र श्रवण के लिए। हे प्रभु, मेरे को आप आज्ञा दीजिए, अब मुझे आप आदेश दें। तान निरूपय, आप मेरे को तत्निरूपय कैसे करना है, क्या करना है, इसका निरूपण कीजिए। मुहुर मामेव माँ ए बचा। हे प्रभु, मेरे लिए मौन व्याख्यान बार बार समझाइए। मुहुर मन बार बार समझाइए, मामेव बार बार समझाइए, मैं अबच, मेरे लिए मौन मत हो जाइए, क्योंकि हे प्रभु मौन की भाषा मैं समझता ही नहीं हूँ। यहाँ तक हम कल तक चिंतन कर चुके थे। आज 42वें श्लोक का चिंतन करते हैं। गांभीर्यं परिखा पदम घन घृति प्राकार्य उद्यत गुण स्तोमश्चाप्त बलम घनेन्द्रिय चयो द्वारांग देहे स्थितः विद्या वस्तु समृद्धि इति अखिल सामग्री समेते सदा दुर्गाति प्रिय देव मामक मनो दुर्गे निवासम कुरु। देखो, आप गृहस्थ लोग भी, आप भक्त लोग भी जब किसी संत को अपने घर में बुलाते हो तो आप संत से कह देते हो कि हे प्रभु आप मेरे घर में आओ। आपको वहाँ आपकी साधना में वहाँ किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होगा। आपके कमरे के साथ बाथरूम भी अटैच है। हम सात्विक भोजन करते हैं। आसपास के माहौल भी बड़े अच्छे हैं। सद्गुण से संपन्न भगत लोग रहते हैं। हे प्रभु आप आइए, आपको किसी भी प्रकार की कोई विक्षिप्तता होगी नहीं। उसी प्रकार से भक्त भगवान को अपने घर में बुलाता है। अब किस घर में बुलाता है? मन रूपी दुर्ग में, मन रूपी किले में भगवान को निमंत्रण देता है कि हे प्रभु आप मेरे मन रूपी इस दुर्ग में, इस किले में आकर के निवास करो। इस भाव से कहा। अब बाद में उस किले की विशेषता बताता है कि वह किला कैसा कैसा है। देखो सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति आपके घर में आवे और आपके घर में रहना शुरू कर देवे, लेकिन आप लोग थोड़ी थोड़ी बात में पति पत्नी लड़ाई करो, बेटा बाप लड़ाई करे, आपकी भीतर सहन शक्ति न होवे, धैर्य न होवे, महात्मा जी 4 भगत आ जाए, उनकी रोटी बनाना पड़े, आपके लिए भारी हो जाए, तो समझ लेना कि वह संत आपके घर में रुकेंगे नहीं। तो पहले परमात्मा के रहने के अनुकूल अपना घर बनाओ, तभी तो उस घर में रह सकते हो। सबरी जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने सबरी को साधना के रूप में मन की सफाई बताई। अब मन की सफाई का था, वो कुटिया को रोज साफ करती थी और आज भगवान आएंगे इस भाव से उस रास्ते में फूल बिछाती थी। लेकिन मन इतना गंभीर और धैर्य से युक्त था। कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, कल नहीं आएंगे, आज भी नहीं आएंगे, इसलिए आज हम नहीं बिछाएंगे, ऐसा उनके मन में कभी भूल करके कल्पना भी नहीं आई। सबरी का नित्य ही काम था आश्रम और गलियों की सफाई करना, वहाँ पोछा लगाना, गोबर से लीपना यदि लीपने की जगह है, अथवा वहाँ सुंदर सुंदर फूल रास्ते में डालना। कभी न कभी तो भगवान आएंगे ही, इस दृढ़ विश्वास और इस गंभीरता के साथ वह अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान कर रही थी। इसी प्रकार से हमारे हृदय में जब तक गंभीरता नहीं आएगी, जब तक विषयों को रोकने के लिए एक दीवार नहीं खड़ी होगी, जब तक हमारी इन दरवाजे, किले के दरवाजे मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे भीतर उस किले में दरिद्रता ना होवे, संपन्नता, सद्गुणों की संपन्नता नहीं होगी, तब तक प्रभु आएंगे भी तो कैसे आएंगे? आना ही नहीं है प्रभु का। प्रभु को आकर के वहाँ हमेशा के लिए निवास करना है। जब हम किसी भी घर में हमेशा के लिए निवास करते हैं तो उस घर की व्यवस्था भी जिसको निवास करवाना है उसके अनुकूल हमें बनाना चाहिए। तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भक्त, हे प्रभु,
आप मेरे इस मन रूपी किले में आकर के निवास करो। यह जो मेरा मन रूपी किला है ना, आपके अनुकूल आएगा और आप हमेशा यहाँ रह सकते हैं और आपका यहाँ मन भी लगा रहेगा। इसी भाव से यह 42वां श्लोक है। एक बार 42वें श्लोक का फिर से उच्चारण करेंगे। गांभीर्यम परिखा पदम, गांभीर्यम परिखा पदम घन धृति प्राकार उद्यत गुण स्तोमश्चाप्त बलम घनेन्द्रिय चयो द्वारांग देहे स्थितः विद्या वस्तु समृद्धि अखिल सामग्री समेते सदा दुर्गाति प्रिय देव मामक मनो दुर्गे निवासम कुरु। दुर्गा अति प्रिय देव, दुर्गा भवानी के अति प्रिय माने अत्यंत प्रिय, जो देव माने हैं स्वामी हैं, परमात्मा है, अर्थात पार्वती के प्रिय हैं। दुर्गा भवानी के अत्यंत जो प्रिय हैं, हे स्वामी, हे शिव, मामक मनो दुर्गे निवासम कुरु, आप मेरे मन रूपी दुर्ग में निवासम कुरु। सदा यहाँ ले आना, सदा निवासम कुरु, हे प्रभु आप सदा के लिए हमारे इस घर में रह जाओ। आज कौन व्यक्ति किसको अपने घर में रखता है, इस कोरोना पीरियड में सब पता चल गया। सब लोग कहते थे स्वामी जी ये घर आपका है, जब चाहे आप आवें। इन कोरोना पीरियड में कोई व्यक्ति आपको अपने घर आने के लिए आज्ञा देता नहीं था, और बॉम्बे से आ रहे हो तब तो पूरी तरह से आप अनअलाउड हो, आप कभी यहाँ नहीं सकते हो। तो ये तो 2-4-10 महीने की बात क्या कहें, 10 दिन कोई रोक नहीं सकता है। अब भगवान को वह भगत अपने घर में हमेशा के लिए रहने के लिए निमंत्रण दे रहा है। हे प्रभु मैं यह घर आपके नाम ही लिख देता हूँ, आप ही इस घर में निवास करो। हे दुर्गा भवानी के अत्यंत प्रिय परमेश्वर स्वामी, मामक मनोदुर्गे, मेरे मन रूपी इस किले में, दुर्ग में सदा निवासम को, हमेशा के लिए हे प्रभु आप निवास कीजिए। आपको इस घर से कभी बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब भगवान पूछे ठीक है, मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारे मन रूपी दुर्ग में, किले में आकर के निवास तो करूंगा, लेकिन तुम्हारा वह किला पूर्णतया सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? कहते हे प्रभु मेरा मन रूपी जो किला है ना पूरी तरह से सुरक्षित है, आपके रहने अनुकूल बन चुका है। तो क्या अनुकूल है? जैसे ही राजाओं के पहले किले होते थे तो किलों के चारों ओर एक खाई होती थी, उस खाई में पानी भरा रहता था, और इसके बाद एक ऊंची मजबूत दीवार रहती थी। अब कोई व्यक्ति अब पार करना चाहे, किले को लांघना चाहे, तो सबसे पहले गहरी खाई को क्रॉस करना होगा, पार करना होगा, और फिर ऊंची मजबूत दीवार पर चढ़ करके उस दीवार के भीतर कूदना होगा। कूदने के बाद आप तो केवल बाउंड्री वाल कूद करके अंदर घुसे हो, अंदर अब मुख्य किला में आता है। तो मुख्य किला में जो दरवाज़ा होता है वह दरवाज़ा भी बहुत ही मजबूत होता है, वह दरवाज़ा बहुत ही मजबूत होता है। और ठीक है, वह दरवाज़ा बहुत ही क्या है, मजबूत है। मजबूत दरवाजे के भीतर भी सेनाएं होती हैं जो हर तरह से राजा की रक्षा करने में समर्थ होती हैं, और वहाँ पर धन संपत्ति आदि भी ऐसी रहती है कि यदि कभी कोई दुश्मन किले पर आक्रमण करे तो किले के तोड़ करके आना तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम भी तो किले के बाहर नहीं जा पाएंगे। तो किले के भीतर मान लो 1000 लोग रह रहे हैं, तो उन रहने वाले लोगों के लिए सालों भर की खाने पीने की सामग्रियां रखी रहती हैं, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो हे प्रभु मेरे मन रूपी दुर्ग में जहां मैं आपको निवास करने के लिए कह रहा हूं, हे प्रभु इस मन रूपी दुर्ग के चारों तरफ गांभीर्यम परिखा पदम, गांभीर माने इस किले के परिखा माने परिखा पदम, चारों तरफ गंभीर
खाई है, गंभीर खाई हैं। अर्थात हे प्रभु, हमारे मन में गंभीरता है, जरा सी बात में हम विक्षिप्त नहीं होते हैं, उच्छृंखल नहीं होते हैं, अशांत नहीं होते हैं। तो पहला विशेषण बताया, यदि परमात्मा को पाना है तो अपने किले को मजबूत करना है, तो किले में मन में एक गंभीरता चाहिए। जब तक मन उच्छृंखल रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, या परमात्मा रह नहीं सकते हैं। तो गांभीर्यम परिखा पदम, गंभीरता रूपी खाई है। इतने नहीं, घन घृति प्राकार, धैर्य रूपी परकोटा है, चार दीवारी जो है किसकी, धैर्य की चार दीवारी है। इतने उद्यत गुण स्तोम, उद्यत गुण माने हुआ जो सद्गुण हैं, सद्गुणों का स्तोम माने समूह है। हमारे किले के भीतर दया, धर्म, करुणा, सेवा, समर्पण आदि इन गुणों से भाव, इन गुणों से युक्त लोग रहते हैं। वृत्तियां इन्हीं गुणों से युक्त होकर के रहती हैं। इतने नहीं प्रभु, च आप्त बलम, एक राजकीय सेना है। उद्यत गुण स्तोम आप्त बलम मतलब उद्यत गुण से युक्त, सद्गुणों से युक्त एक राजकीय सेना है प्रभु। घनेन्द्रिय चयो, इंद्रिय चयन इंद्रिय समूह रूपी, घन माने मजबूत, इंद्रियों के समूह रूपी द्वारांगली हे प्रभु, अभेद किले के द्वार हैं। ये इंद्रियां एक द्वार हैं, जिन दरवाजे से मन बाहर निकल करके संसार के विषयों में भटकता है। तो ये मन रूपी द्वार बड़े मजबूत हैं, इनको तोड़ना, तोड़ करके विषयों को भीतर आना तो बहुत ही विषय रूपी जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को भीतर ले आने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही मुश्किल से वह किले टूटेंगे, दरवाजे टूटेंगे। इसलिए हे प्रभु, ये जो इंद्रियों का समूह है, मजबूत इंद्रियों का समूह ही हमारे इस किले में प्रवेश करने के द्वार हैं प्रभु। यह जो किला है ना, देहे स्थित, इस देह में ही स्थित है। हमारा तो किला ऐसा मजबूत हो। कहते हैं एक बार स्वामी राम तीर्थ कहीं जा रहे थे। जब कहीं जा रहे थे तो उनको, जब कहीं जा रहे थे तो उनको जाते हुए देखा। उनको जब वो कहीं जा रहे थे तो वो जब कहीं जा रहे थे तो कहीं कोई स्त्री छत पे बैठ करके अपने बालों को सुखा रही थी। जब अपने बालों को वह सुखा रही थी, वह अपने बालों को सुखा रही थी, तो बालों को पीटते हैं, लंबा खींचते हैं। तो उनको आवाज़ आई, तो उस आवाज़ को सुनने के लिए वह दोबारा पीछे मुड़े। तो उनके आंखों के सामने एक सुंदर कोई स्त्री दिखाई दी, सुंदर स्त्री दिखाई दी। मन उसमें रस लेने लगा। फिर दोबारा लौट के देखे, फिर वही स्त्री दिखाई दी। राम को होश आया, मैं क्या कर रहा हूँ। राम ने अपना झोला वहीं सड़क पे छोड़ा, अब भागे शमशान की तरफ, शमशान की तरफ भागे। अब कहे राम के दरबार में मन इंद्रियां हाजिर हुए, भाव से ही हाजिर हुई। प्रभु मेरा अपराध क्या है। तो कहा, आंख से कहा कि उस स्त्री की तरफ तूने 2 बार देखा तो क्यों देखा। तो आंख ने कहा, प्रभु कान ने शब्द सुने और शब्द सुनकर के मन को संदेश दिया। मन रूपी मंत्री आंख के दरवाजे पर बाहर निकला और उस स्त्री को देखने लगा और बाद में उसको उसमें रस लगा। तो जब जब मन आवे मैं दरवाज़ा खोल देता था और मन उस स्त्री से रस लेना हम शुरू कर देता था। राम ने कहा, हे इंद्री, यदि मन कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसको आंख के कपाट मत खोलो। इसलिए आज से 6 महीने तक आंखें ऊपर नहीं उठ करके देखेंगी, नीचे ही चलेंगी। यह इन आंखों को सजा दी गई। उसी प्रकार से हे प्रभु, मेरी जो इंद्रियां हैं ना, मजबूत इंद्रियों के समूह ही वह मजबूत द्वार हैं। वह बुराइयों को भीतर आने नहीं देती हैं और अच्छाइयों को बाहर विषयों में जाने देती नहीं हैं। इसलिए हे प्रभु,
आपको उस मन रूपी किले में रहने में बड़ा सुख और बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। इतने नहीं, विद्या वस्तु समृद्धि इति अखिल सामग्री समेते सदा। विद्या रूपी समृद्धि, विद्या रूपी बहुमूल्य समृद्धि है। हे प्रभु, इस अखिल सामग्री वाले इस मेरे घर में, इस मेरे किले में आकर के हे प्रभु आप निवास करो और मेरे को धन्य धन्य बनाओ। भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे मन रूपी किले में आकर निवास तो करूं, लेकिन मैं तो हिमालय में रहता हूं, आखेटक हूं, जंगल में घूमता हूं, शिकार भी करता हूं। तुम्हारे मन में मेरे को बड़ी संकीर्णता होगी, हमें वहां जंगल तो मिलेगा नहीं और शिकार करने के लिए पशु भी नहीं मिलेंगे, इसलिए मेरा मन तुम्हारे घर में नहीं लगेगा। तो भक्त भगवान से कहता है, हे प्रभु एक बार आकर के रहो तो, आपके मन के मनोरंजन के लिए हमारे मन में सारी व्यवस्थाएं हैं। इस भाव से 43वां श्लोक है। मां गच्छ त्वम इतस्ततो गिरिशि भो, मां गच्छ त्वमितस्ततो गिरिशि भो, मय्येव वासं कुरु स्वामिन् आदि किरात मामक मनः कांतार सीमांतरे वर्तन्ते बहुसो मृगा मदजुषो मात्सर्य मोहादयः तान् हत्वा मृगया विनोद रुचिता लाभं च प्राप्स्यसि। हे प्रभु, मां गच्छ भो गिरीश, हे गिरीश, हे गिरि में समाधिस्थ शंकर, भो गिरीश, भो स्वामिन, हे स्वामिन, हे आदि किरात, हे आदि किरात। कहते हैं कि तुम इतः ततो मां गच्छ, हे प्रभु आप इधर उधर मत जाइए। अरे भाई, जब आपके घर में ही, हमारे किले में ही आपकी इच्छित वस्तुओं की सामग्री सारी हैं, तो आप यहां वहां क्यों भटकते हो? यशोदा मैया भगवान कृष्ण से कहती हैं, जब खाने की सामग्री और बहुत अधिक मात्रा में मक्खन हे कृष्ण मेरे अपने ही घर में है, तो तुम इस गोपी के घर में, उस गोपी के घर में, यहां वहां तुम चोरी क्यों करते हो, भटकते क्यों हो? तुम्हारी चाहत दीवारी जब बड़ी है तो तुम अपने घर में ही खेलो और साथ साथ दूसरों को बुला करके खिलाओ, तुम्हें दूसरे घर में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। इसी भाव से लेकर के भक्त कहता है कि भो गिरीश, हे स्वामिन, हे आदि किरात, तुम इतस्ततो मां गच्छ, हे प्रभु आप इधर उधर मत भटकरिए, आप इधर उधर मत जाइए। मय्येव वासं कुरु, मय्येव वासं कुम, आप मेरे में ही वास कीजिए, मेरे भीतर ही आप रहिए। क्या तेरा मन तो बड़ा संकीर्ण, कहते मामकः मन कांतार सीमा अंतरे, मेरे मन रूपी कांतार सीमा माने मन रूपी जो कांतार है, मन रूपी जो जंगल है, वन है, उस वन की सीमा में, कांतार ने सीमा के भीतर मेरे मन में जो घोर निर्जन वन है, आप वहीं आप हे प्रभु रहिए। कह यहाँ रहते रहते बोर हो गया हूँ, कुछ शिकार उकार करने के लिए कुछ है नहीं। कहते प्रभु आपको दिखाई नहीं देता क्या, मेरे मन में शिकार करने के लिए बहुत जानवर हैं। इस भाव से कहते हैं बहुसो मृगा वर्तन्ते, बहुत से मृग यहाँ विद्यमान हैं, बहुत से मृगाओं ने पशु, वर्तन्ते बहुत से पशु यहाँ विद्यमान है प्रभु, इस जंगल में बहुत से पशु हैं। अरे सड़े गले हैं, दुबले पतले हैं, उनके साथ शिकार करने मजा नहीं आता है। जब पशु दौड़े, राजा पहले मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, पशु दौड़े उनके पीछे हम दौड़े, तो इस लुका छिपी के खेल में
इस पकड़ा पकड़ी के खेल में बड़ा मजा आता है। तो कहते हैं प्रभु जो हमारे इस घने जंगल में पशु हैं वह मद जिसो बड़े मदमत्त हैं, मदमस्त पशु रहते हैं। वह पशु कौन हैं? कहते मात्सर्य मोह आदय। मात्सर्य माने ईर्ष्या है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, मद है, घमंड है। ये बड़े बड़े पशु इस जंगल में विराजमान करते हैं। हे प्रभु तान हत्वा, आप उनका शिकार कीजिए ना। आपको किसने रोका है? मृगया, और शिकार करने के मृगया विनोद रुचिता लाभम, शिकार करने में जो मनोविनोद की रुचि है और उस लाभ को संप्राप्स्यसि, हे प्रभु आप यहाँ अच्छी तरह से प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय है ही नहीं। इसलिए हे प्रभु अब आपको यहाँ वहाँ आप किधर देख रहे हो? आपका असली लक्ष्य यही है। हे प्रभु आप यहाँ वहाँ अन्यत्र मत देखिए। यदि आपको रहना है तो प्रभु यहाँ वहाँ मत भटकनिए, मेरे ही घर में निवास कीजिए। कहाँ का मन कांतार सीमा थे, मन रूपी जंगल के सीमा के भीतर आप निवास कीजिए। हे स्वामी यहाँ वहाँ मत जाइए, वहाँ मेरे मन रूपी जंगल के सीमा के भीतर बड़े ही मदमस्त पशु हैं। वह पशु कौन हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। बड़े बड़े भयानक पशु हैं। हे प्रभु यदि आपको शिकार करने का शौक ही है ना तो आप इनका शिकार करो ना। और शिकार करके मृगया विनोद रुचिता, शिकार करने का, मृगया माने शिकार करने का जो मनोविनोद है, उस मनोविनोद की रुचि और लाभ को संप्राप्स्यसि, हे प्रभु आप से मैं प्रार्थना आप वहां प्राप्त करेंगे। यहाँ कैलाशपति भगवान को आदि किरात के रूप में संबोधन किया है। जैसे आदि किरात अर्जुन को पाशुपत्र अस्त्र जो है किरात भेषधारी शिव से युद्ध करने के बाद मिला था। उसमें भगवान शिव एक सूअर का शिकार करते हुए बाणों की बाण डाल रहे थे। उसमें उस सूअर को अर्जुन ने बचाया था और बचा करके भगवान से युद्ध किया था। उस युद्ध से भगवान खुश होकर के उनको पाशुपत अस्त्र दिया था। यह संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक किरातार्जुनियम इस आख्यान में, इस कहानियाँ में मिलता है। तो भगवान शिव का एक अवतार है किरात के रूप में, जो अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देने के लिए अथवा अर्जुन की वीरता की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। तो हे कैलाशपति आदि किरात, आप खूब शिकार करो, लेकिन किसका शिकार करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी जो मदमस्त जानवर हैं, इनका शिकार करना। हम भी कभी कभी देखते हैं, रमन महर्षि का एक शब्द बहुत बड़ा है, महाराज जी क्रोध आ जाता है। कहते हैं जो हमारा अनर्थ करता है ना, उसके ऊपर हमें क्रोध आता है। तो कहते हैं अनर्थ करने वालों में सबसे ज्यादा घातक आपका क्रोध ही है, जो आपके सारे पुण्य को समाप्त कर देता है। तो आप उस अनर्थ करने वाले क्रोध पर क्यों नहीं क्रोध कर लेते कि तू क्यों आता है? यदि हमारे भीतर कभी लोभ आवे, कभी घमंड आवे, कभी एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या आवे, जलन आवे, तो आप अपनी उसका शिकार कर लो ना। अपने भीतर के उस घमंड को समाप्त कर दो, मार डालो। अपने भीतर उस ईर्ष्या की भावना को मार डालो। अपने भीतर उस लोभ को मारो। आप अपने भीतर क्रोध को मारो। क्रोध के ऊपर क्रोध करके क्रोध को भगा दो ना। आपको शिकार करने से नहीं मना किया किसी ने, लेकिन आप शिकार तो करते हो इन दुश्मनों का नुकसान देने वाले, अनर्थ करने वाले इन दुश्मनों का शिकार नहीं करते, बल्कि आपका अच्छा करने वाले सद्गुणों का हम शिकार करते हैं। बहुत हम सत्य छोड़ देते हैं, तप छोड़ देते हैं। जो पत्नी आपकी सेवा कर रही है, उस पत्नी को हम मारना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, यदि मारना है तो अपने भीतर के मन के विकारों को मारो। यदि जीतना है तो मन के विकारों को जीतो। उन्हीं को जीतने में आपकी मर्दानगी है, न एक छोटे से बच्चे को अथवा एक पत्नी जो अपना सर्वस्व त्याग करके आपके पास आई है, उसको मारने से आपको किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है। यदि
पुरुषार्थ की सिद्धि करनी है तो हमें अपने मन के इन पशुओं को मारना पड़ेगा, जो पशु यहाँ मदमस्त होकर के रह रहे हैं। हे प्रभु, जब आप रहोगे, आप स्वीकार करोगे। अब प्रभु को रहने का मतलब क्या हुआ? प्रभु बुद्धि के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। जब आपके भीतर ज्ञान का निवास हो जाएगा ना, तो आपके भीतर की जो पशुता है, आपके भीतर की जो क्रोध रूपता है, जो आपके भीतर की अज्ञानता है, जो आपके भीतर ईर्ष्यापना है, मात्सर्यता है, यह सारे पशु, सारे के सारे बंधन आपके समाप्त हो जाएंगे। तो हे प्रभु, आप यहाँ रहिए, इन खूंखार जानवरों का शिकार करके हे प्रभु मनोरंजन कीजिए और आनंद में रहिए। इस तरह से हमें भी साधना करनी है तो अपने मन के भीतर के इन शत्रुओं को मारना ही पड़ेगा। हे प्रभु, जब आप मेरे हृदय के भीतर रहना शुरू कर दिए ना, तब मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता अब रह ही नहीं गई है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया हूँ। क्या निश्चिंत हो गए हो? कर लग्न मृगः करिंद्र भृंगो घन शार्दूल विखंडनो अस्त जंतु गिरीशो विसदा कृतिश्च चेतः कुहरे पंचमुखो अस्ति में कुतो भी। कहते चेत कुहरे, चित्त रूपी गुफा में। पहले ध्यान ना, शोधन के लिए चित्त को कलश की तुलना की गई, बाद में चित्त के लिए 21वें श्लोक में पत्ते की झोपड़ी की तुलना की गई थी। 21वें श्लोक में पत्ते की झोपड़ी की तरह चित्त की तुलना की गई थी। धृति स्तंभधारा, धृति स्तंभधारा दृढ़ गुण निबद्धाम सगमताम विचित्राम पद्माढ्याम प्रतिदिवस सन्मार्ग घटिताम स्मारे मच्चेत स्फुटपट कुटिम प्राप्य विशदाम जय स्वामिन् शक्त्या सह शिव गणै सेवित विभव। हे स्मरहर, हे स्वामी, हे शिव गणों से सेवित परमेश्वर, भवानी के सहित आप मेरी चित्त रूपी पटकुटी में आकर के विराजिए। इस पुटिकट्टी में धैर्य का स्तंभ है, सद्गुण रूपी रस्सी से बंधी हुई है, यह चलती फिरती रहती है और चित्त वृत्ति रूपी रंग बिरंगे फूल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। अब प्रतिदिन ध्यान के मार्ग में यह कुटिया आगे बढ़ रही है। हे प्रभु, यहाँ आकर के आप विजयी बनाइए। इसके बाद 39वें श्लोक में अभी अभी इस कुटिया को बताया कमल नगर। इस नगर में इस कुटिया की तुलना नगर से किया गया कि हे प्रभु, मेरे मन रूपी नगर में आकर के आप निवास करो। निवास करने से धर्म आदि हमारे में प्रतिष्ठित हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएगा, काम क्रोध आदि शत्रु समाप्त हो जाएंगे, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, अज्ञान रूपी औषधि भी मिल जाएगी। हे प्रभु, आप निवास कीजिए। और ये 39वें श्लोक में आया। इसके बाद 42वें श्लोक में अभी अभी मन की तुलना एक दुर्ग किले से किया हुआ है। हे प्रभु, आप इस किले के भीतर आके रहिए, जहाँ गंभीरता रूपी खाई है, धैर्य रूपी दीवाल है, इंद्रियों का निग्रह रूपी दरवाजे हैं और सद्गुण रूपी सैनिकों के बल हैं। यह कुटिया शरीर में स्थित है। हे प्रभु, विद्या रूपी समृद्धि है, सभी सामग्रियों से युक्त होकर के हे प्रभु आप इस किले में निवास कीजिए। इसके बाद इस मन को एक जंगल की तरह निरूपण किया। यह मन जंगल है। हे प्रभु, इस जंगल में शिकार करने के लिए आपको बड़े बड़े मद मात्सर रूपी पशु मिल जाएंगे। आप यहाँ वहाँ मत भटको, यहीं रह करके अपना शिकार आप करते रहो। अब इस मन में, इस जगह मन को एक गुफा बनाया गया है। मन को क्या बनाया? गुफा। हे प्रभु, इस मन रूपी गुफा में यदि पंचमुखो अस्ति, पंचमुख शेर का भी नाम है और पंचमुख भगवान शिव का भी नाम है, क्योंकि भगवान के पास एकानन चतुरानन पंचानन
राजे। एक आनंद विष्णु का नाम है, चतुरानंद ब्रह्मा का नाम है और पंचानंद भगवान शिव का नाम है, 5 पुरुष वाले। इसलिए चेतः कुहरे पंचमुखो अस्ति, यदि चित्त रूपी कुहर में गुफा में पंचमुख वाले भगवान शिव अस्ति तो मैं कुतो भी, तो मेरे को कहाँ से डर होगा। अथवा किसी गुफा में यदि पंचमुख शेर का भी नाम है, यदि किसी गुफा में यदि शेर रहता है तो उस शेर को क्या डर, शेर को किससे डर, इसलिए कभी वह डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? कहते हैं भाई देखो, जंगल में रहने वाला बहुत है, हिरण है, हाथी हैं अथवा चीता हैं। हे प्रभु, जो जैसे शेर है जंगल में मृग को अपने हाथों में पंजे में जकड़ लेता है और हाथी को भी मस्तक को काट डालता है, चीर डालता है, चीता को भी परास्त कर देता है और इधर उधर के जंतु इसके आजू बाजू पड़े ही रहते हैं, उसी प्रकार से हे शिव, हे परमात्मा शिव, आप भी कर लग्न मृग, जिन भगवान ने गज दानव को मारा था, न गज नहीं, कर लग्न मृग, हाथ में जिसने मृग को पकड़ा हुआ है, शिव के हाथ में दौड़ता हुआ मृग है। हमारे भी हाथ में हमारा मृग जो है ना, वेद ही मृग है, वेद ही क्या है, मृग है वह, इसलिए जिसने वेद को पकड़ा हुआ है। कर इंद्र भृंगो, कर इंद्र भृंग, कर माने हुआ हाथी श्रेष्ठ, गज दानव को भगवान ने मारा था, इसलिए हाथी भी, हाथी प्रतीक है कामना का, भोग का, इसलिए जिसने भोग को मार दिया उसको किसी से डर नहीं रहेगा। और जिसने शास्त्र का चिंतन कर लिया, हाथ में मृग को पकड़ लिया या मृग को पकड़ लिया अथवा मन को पकड़ लिया, हाथ में मन की चंचलता को, मन की उस श्रृंखलता को जिसने बस में कर लिया, उसको कभी दुख होगा नहीं। तीसरा को मैं बताया घन शार्दूल, घन शार्दूल का अर्थ हुआ खूंखार चित्त है, तगड़े चीते को, तगड़े शार्दूल चीते को विखंडना, जिसने काटा है। चीता हुआ क्रोध का प्रतीक है, इस क्रोध को बस में करना भयानक है, बहुत मजबूत क्रोध है, इस क्रोध को जिसने खंडित कर दिया है, ऐसे अर्थात क्रोध से भी व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। यदि आपने क्रोध को मार दिया तो आपके जीवन से भी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इतने नहीं, अस्तु जंतु, जिन्होंने मरे हुए हाथी अथवा बाघ के चर्म को धारण किया हुआ है, अथवा जिस सिंह के पास मरे हुए पशु पक्षी पड़े हुए हैं, हे गिरीश, हे गिरीश, हे पहाड़ों के में शयन करने वाले, विशद आकृतिश्च, आपका जो विशाल आकार है, जो आप 5 मुख वाले हैं, हे प्रभु, यदि आप मेरे मन रूपी इस गुफा में विराजमान हो जाओगे तो मुझे संसार से किसी भी प्रकार का कोई डर रहता नहीं है। इसलिए भगवान शिव के 5 मुख स्वाभाविक ही प्रसिद्ध हैं। भगवान के 5 मुखों में पहला मुख है ईशान, ईशान माने शासक, अघोर माने भगवान शिव की कृपा से घोर कर्म भी अघोर हो जाते हैं। तीसरा है तत्पुरुष, तीसरे सर का नाम है तत्पुरुष, हमेशा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए उनका नाम है तत्पुरुष। चौथा नाम है वामदेव, जो विकारों के विजेता हैं, वामदेव जो विकारों के विजेता हैं, ऐसे वामदेव। और सदैव जात, जो शिशु के समान निर्मल है। तो भगवान के 5 सर हैं, ईशान हैं, अब बता ईशान शासक हैं, अघोर माने भयानक से भयानक कर्म को भी, जो अघोर माने घोर माने हुआ भयानक से भयानक कर्म को जो अघोर कर देंगे, जो अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं, जो कभी देवभाव में आवे न, विकारों को जो विजेता है वामदेव। और सदैव जात माने शिशु के समान जो निर्मल हैं, ऐसे 5 मुख वाले भगवान शिव यदि मेरे चित्त रूपी गुफा में स्थित हैं तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि शिव हैं तो कर लग्न मृग है, जो कर में लग्न माने पकड़े हुए हैं,
मृग को। यदि भगवान शिव हैं तो मृग रूपी मन कहीं बाहर जाएगा नहीं। इतने नहीं, कामना, मन ही नहीं गया तो करिंद्र भृंग, कामना उसकी समाप्त हो जाती है, क्योंकि कामना का हेतु अज्ञान है। यदि अज्ञान समाप्त हो गई तो कामना भी समाप्त हो जाएगी। घन सारूल विखंडन, घन सारूल हुआ खूंखार सिंह दैत्य को, चित्त को भगवान शिव ने पराजित किया है। शार्दूल दैत्य को पराजित किया है, उसको तोड़ने वाले, अर्थात शार्दूल यहाँ क्रोध का प्रतीक है। जो व्यक्ति क्रोध को समाप्त कर देता है वह व्यक्ति को भी भय नहीं रहता है। अस्त जंतु, और दूसरे भी जंतु चारों तरफ उनके पड़े हुए हैं, ये विषय विकार उनके चारों तरफ पड़े हुए हैं, यह उनका कुछ भी बाल बांका करने में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि उनके पीछे चाटुकार की तरह भीग दौड़ते रहते हैं कि एक दृष्टि मेरी तरफ कर तो लो, मैं कृतकृत्य हो जाऊं। गिरीश, हे गिरीश, विशद आकृतिश्च, आपकी जो विशाल आकृति है, जैसे पहाड़ों का राजा शेर भयानक है, इस सारे भूमंडल का जो राजा है वह भगवान शिव बड़े भयानक हैं, बड़े विशाल हैं। ऐसे भगवान शिव पंचमुखे अस्ति, यदि पांच मुख वाले भगवान शिव यदि मेरे चित्त में रहेंगे तो मैं कुतो भी, मेरे को फिर डर नहीं रहेगा, मैं हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। 45वां श्लोक। छंदस साखि शिखानुतई द्विजवरई संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनी खेद भेदिनी सुधा सारई फलय दीपिते चेतः पक्ष शिखा मणे त्यज वृथा संसार अन्येरलम नित्यम शंकर पाद्म पद्म युगल नीडे विहारम कुरु। नित्यम शंकर पाद्म पद्म युगल नीडे विहारम कुरु। अभी तक तो हम परमात्मा को अपने मन के भीतर ले आने का प्रयास किया। अब भक्त कहता है, हे प्रभु देखो, यदि आप मेरे इस मन रूपी किले में अथवा मन रूपी जंगल में अथवा मन रूपी कुटिया में आप नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं है, मुझे आपसे शिकायत नहीं है, आपकी अपनी कोई मजबूरियां होंगी, लेकिन हे प्रभु आप नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपके घर में आ सकता हूं, इसलिए हे प्रभु आप अपने, हे शंकर आप क्या करना, चेतः शंकर पाद्म पद्म युगल निधे। शंकर जो चित्त है भगवान शंकर के कमल पाद, दोनों कमल पाद रूपी निधे माने घोंसले में विहारम कुरु, नित्यम विहारम कुरु, नित्य ही विहार करो। चेतः कैसे विहार करेगा भाई, तो आगे यही बताते हैं। चेतः पक्ष शिखा मगे त्यज वृथा संसारम अन्नई अलम नित्यम शंकर पाद्म पद्म युगल नीडे विहारम कुरु। हे मेरे चित्त रूपी पक्षी शिखा, पक्षी शिखा ने पक्षी शिखा मगे माने पक्षी, चित्त रूपी पक्षीराज, चित्त रूपी जो पक्षी शिखा मगे, शिखा का जो मणि है आभूषण है वह पक्षी है। अरे भाई देखो, संतों के आश्रम में यदि 10-20 बाबाओं की लंगोटी सूखी हो ना तो शोभा देता है, आश्रम शोभा देता है। ऐसे ही गृहस्थों के यहाँ 2-4 बच्चे खेलते कूदते हुए, गृहस्थ के घर भरे हुए हुए ना, तो गृहस्थ या गृहस्थ घर में अतिथि आते जाते रहे ना तो वह गृहस्थ भी क्या होता है, शोभा देता है। राजा भी निठल्ला बैठा हुआ शोभा नहीं देता है, राजा कुछ काम धाम संसार में कुछ होता रहे ना तो उस राजा की भी क्या हो जाती है, शोभा होती है। ऐसे ही साध्वी स्त्री भी श्रृंगार की हुई है ना तो भी शोभा देती है, लेकिन वही विधवा स्त्री
अथवा कुमारी स्त्री यदि अधिक श्रृंगार करे ना तो वह उसकी शोभा का पात्र नहीं होता है। तो कहते हैं कि शिखा मड़ै, वृक्षों की चोटियों की जो मणि होती है ना वह पक्षी होते हैं। तो पक्षी शिखा मड़ै, शिखाओं के मणि जो पक्षी हैं, तो हे चेता पक्षी शिखा मड़ै, हे चित्ररूपी जो पक्षी राज हो, त्यज वृथा संचारम, तुम व्यर्थ संचार करना छोड़ दो, व्यर्थ यहाँ वहाँ धक्के खाना बंद कर दो। ऐसा ही बताऊं, हमारा चित्त देखो जिन जिन विषयों में नहीं जाना चाहिए उन उन विषयों में वहाँ भटकता है। जहाँ चित्त ने 25 बार जाकर के अनुभव कर लिया उस विषय में सुख नहीं है, फिर भी उसी विषय की तरफ दौड़ता है। कभी कभी आश्चर्य, जिस विषय को पा करके हम सुखी होना चाहते हैं उसी विषय को तुम्हारे होने के पहले किसी और का था। जब उस विषय को पा करके वह व्यक्ति सुखी नहीं हुआ तो वह विषय यदि आपको मिल गया तो क्या आप सुखी हो जाओगे क्या? एक कहावत है, एक कोई राजा था, प्रधानमंत्री था, वह किसी पागल खाने के दौरे में गया तो वहां एक पागल था। उस पागल के हाथ में एक तस्वीर थी, बार बार वह तस्वीर देखता था, उसको चूमता था, उसको गले लगाता था, उससे मन मन ही कुछ बुदबुदाता रहता था, कुछ न कुछ बात करता रहता था। प्रधानमंत्री ने पूछा, यह आदमी पागल कैसे हुआ? यह आदमी पागल कैसे हुआ? तो कहा, इसके हाथ में जो तस्वीर है ना, इससे वह प्यार करता था, इससे उसकी शादी नहीं हुई, इसलिए यह व्यक्ति पागल हो गया। वह दूसरी जगह गया, दूसरी जगह एक व्यक्ति और था, वह अपने कपड़े फाड़ रहा था, सर दीवालों पे मार करके लुहलुहान हो रहा था। कहा, यह व्यक्ति क्यों पागल हो गया? तो कहा, जिससे उसकी शादी होनी थी ना, उससे इसकी शादी हो गई, इसलिए यह व्यक्ति क्या हो गया? पागल हो गया। इसलिए मेरे भाई, यदि किसी वस्तु से एक व्यक्ति को सुख नहीं मिला तो निश्चय उस व्यक्ति ने उस वस्तु का त्याग कर दिया। अब वही वस्तु आपको मिल गई तो जो वस्तु पहले वाले व्यक्ति को सुख नहीं दे सकी तो वह वस्तु क्या दूसरे वाले व्यक्ति को सुख देगी? यह सब जानते हुए भी हम सब संसार में यत्र तत्र यहाँ भटक ही रहे हैं, घूम रहे हैं, व्यर्थ ही घूम रहे हैं। अब एक दिन स्वामी जी बता रहे थे, निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर थे और अवधेशानंद जी के पहले लोकेशानंद जी महाराज। कहे, भाई देखो, जब तक हम यहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं तब तक अखाड़ा हमें रहने देगा। जिस दिन हमने इस गद्दी को छोड़ा, अखाड़ा हमें यहाँ रहने देगा नहीं। तो वहाँ रहते रहते उन्होंने कुटिया बनाई, एक आश्रम बनाया कि यहाँ छोड़ने के बाद वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन छोड़ने के पहले ही उनको लकवा मारा, बाद में बीमार हुए और उसी आश्रम में मर गए। और जो जिस बुढ़ापे के लिए उन्होंने अपना आश्रम बनवाया था, मेहनत करके बनवाया था, उसमें वह रह नहीं पाए। तो कहने का भाव यही है कि यह सब आंखों के सामने देखते हुए भी जब व्यक्ति मरता है ना, तो यहाँ से कुछ लेके नहीं जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ चला जाता है। और हम जिसको बनवाते हैं हम वहाँ रह नहीं पाते हैं। हमारा बेटा रहता है, बेटा भी नहीं रहता, वो भी तोड़ फोड़ कहीं और चला जाता है। लेकिन फिर भी हमारा मन इन्हीं विषयों में, इन्हीं भोगों में विचरण कर रहा है। इसलिए भक्त, शिव का भक्त अपने मन रूपी पक्षी को समझाते हुए कह रहा है कि हे पक्षीराज, हे चित्ररूपी पक्षीराज, त्यज वृथा संचारम, व्यर्थ संचार करना, व्यर्थ भटकना तुम बंद कर दो। अलम बहुत हो चुका, कितना भटकोगे? कभी कभी हमें भी लगता है, देखो हम सबकी भी एक सीमा है। बचपने में खेला कूदा 5 साल तक, 5 साल के बाद हमने खेल कूद बंद कर दिया। बंद करने के बाद पढ़ाई, पुस्तक पकड़ा दिया गया। पुस्तक भी पढ़ने की एक उम्र थी, पकड़ने की एक उम्र थी 25 साल तक। 25 साल के बाद पत्नी, पैसा अथवा पति पकड़ा दिया गया।
लेकिन पत्नी, पैसा, पति की भी तो कोई उम्र होनी चाहिए। उसके लिए क्या मरते दम तक हम करते रहेंगे क्या? इसलिए मिठाई प्रवृत्ति की भी एक उम्र होती है। एक शंकराचार्य भगवान निश्चलानंद जी महाराज ने, महाभाग ने कहा था कि प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति। लेकिन हमारी उल्टी होती है, हम निवृत्ति से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पागल होकर आत्महत्या कर लेते हैं। उल्टी गंगा मत बहाओ, जो गंगा बह रही है उसको सीधी बहाओ। हे त्यज, हे मन, छोड़ दो, बहुत भटक लिए, कब तक भटकोगे, मृत्यु पर्यंत भटकते रहोगे। एक बात तो विवेकानंद जैसे महापुरुष ने बताया, ये संसार कुत्ते की वह टेढ़ी पूंछ है, 12 साल पाइप में सीधी डाल के रखो और 12 साल बाद निकालोगे ना तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, यह कभी ठीक होने वाली है नहीं। इस संसार को ठीक करने के लिए प्रयास सबने किया, जितने राष्ट्रपति आए, जितने राजा आए, जितने सब कुछ आया, लेकिन बताओ देश का कौन सा भाग पूर्णतया शांत हो गया है, जहां चोरी नहीं होती है, जहां हिंसा नहीं होती है, जहां बेईमानी नहीं होती है, जहां बलात्कार नहीं होता है? ऐसा कौन सा देश है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा गांव है, अब बता दो। हम अपनी चित्त की वृत्तियों को यहीं घुमाते रह रहे हैं, लेकिन यह कभी ठीक होने वाला है ही नहीं। इसलिए बाबा अपने आप में ठहरो तो, अपने आप में बैठो तो। अन्नैह अलम, अन्न के सहारे बहुत हो चुके, अब उनसे भी पाने की इच्छा छोड़ दो। जो तुम पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, रे मन, वह सुख तुम्हारे अपने भीतर है। ऐसा कहते हैं कि डायोगनीज जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो अपने गुरु, नहीं, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया तो डायोगनीज अपने गुरु से मिला, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा भारत जा रहा हूं, उसको विजय करना है। फिर क्या करोगे? पूरे एशिया को जीतूंगा। फिर क्या करोगे? शांति से बैठूंगा। कार्य ना समझ, शांति से बैठना है तो इतना खुराफात करने की आवश्यकता ही क्या है? देखो मैं यहां शांति से बैठा हूं, मेरे पास एक आदमी की जगह है, तुम भी यहां शांति से बैठ जाओ। सिकंदर ने कहा आप कहते तो ठीक हो, लेकिन अभी यहां मैं बैठ नहीं सकता हूं, मेरे मन में रजोगुण है, जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक शांति से नहीं बैठ पाऊंगा। ठीक है, निश्चय ही मैं जीत करके वापस आकर के आपसे मिलूंगा। कहते जब वापस आने लगे वहां से, जीते तो नहीं, सेना से ल्यूकस को देकर वापस आने लगे, सेनापति को सौंप करके वापस आने लगे, तो उन्होंने कहा, तुम, डायोगनीज ने कहा तुम आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, या तुम उस सुख को ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। कहा नहीं नहीं, निश्चय मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन जब वापस आने लगे तो उनकी मौत आई। अब मौत के समय उन्होंने दुनिया भर के वैद्य को बुलाया। अब वैद्य को बुलाकर कहा कि भैया सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मेरे को 1 घंटे की उम्र दे दो, हम गुरु से मिलने में। लेकिन सारी संपत्ति पा करके भी 1 घंटे की उम्र नहीं पाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, मेरे हाथ बाहर निकालना, मेरी अर्थी को वैद्य लोग उठाएं। इससे यह भाव था कि हम कितना भी कमाएंगे, यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। और साथ साथ वैद्य, बड़े से बड़े डॉक्टर वैद्य भी किसी को जीवन दान दे नहीं सकते हैं, इसलिए इन पे भरोसा करना बंद कर दो। अन्न के सहारे बहुत हो चुके, उनसे पाने की अपेक्षा छोड़ दो। जो आपका अपना स्वरूप है, आत्मा है, आपको वहीं सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हे चित्त रूपी पक्षीराज, तुम यहाँ वहाँ व्यर्थ घूमना छोड़ दो। नित्यम शंकर पाद्म पद उगले, नित्य ही शंकर के चरण कमल रूपी घोंसले में विहारम कुर, हमेशा के लिए तुम विहार करो, आनंद पूर्वक निवास करो। वहां शंकर के चरण पाद हैं कैसे, जहां आप विहार करने के लिए कहते हो? तो छंदस शाख शिखा अनुतई द्विजवर, छंदवन वेद की जो शाखाएं, वेद की जो शिखाएं हैं, वेद की जो शाखाएं हैं, उपनिषद हैं, उपनिषदों का अन्वेषण करने वाले, उपनिषदों का अनुसंधान करने वाले जो द्विजवर हैं, ब्राह्मण वर हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, संसेविते, वह पद उनके द्वारा सेवित है।
अरे भाई, चोरों का सरदार न वह चोरों से सेवित होता है, लेकिन जिसकी पूजा, जिसकी वंदना बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष करते हैं, उनके लिए कहना क्या। तो शंकर के चरण युगल रूपी घोंसले में जहां तुम्हें विहार करने के लिए मैं कह रहा हूं, उन घोंसले की, उन शंकर के चरण कमलों की जो सेवा है, वह उपनिषदों का विचार करने वाले विद्वानों के द्वारा सेवित हैं। शाश्वते सौख्य आपादनी, शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि उनकी सेवा करोगे, वहां निवास करोगे, तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। इतने नहीं, खेद भेदिनी, वहां निवास करोगे तो खेद दूर हो जाएंगे, दुखों को मिटाने वाला होगा। सुधा सारई फलय दीप्तई, सुधा सारई फलय दीप्तई, यह जो आश्रय है, भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय है, अमृतमय फलों से शोभित है। इसलिए इसी आश्रय पर रहो। तुम यत्र तत्र यहाँ वहाँ बहुत भटक चुके, अब यहाँ भटकना बंद कर दो। संसार के व्यक्तियों से, संसार के पदार्थों से सुख पाने की आशा में बहुत घूम लिए, अब उनसे सुख पाने की कामना बंद कर दो। उनसे सुख मिलेगा नहीं। उन संसार यदि सुखी हो तो सुख ही मिलेगा। जिसके पास सुख है वहाँ सुख मांगते नहीं, जहाँ सुख नहीं है वहाँ हम सुख मांगते हैं। एक स्त्री मायके रहती है, सोचती है परिवार जब शादी होगी तो हमें पति से सुख मिलेगा। आदमी घर में रहता है, वह सोचता है विवाह होगा, जब पत्नी आएगी तो हमें सुख देगी। अब देखना, मायके में रहने वाली स्त्री भी, लड़की भी सुख चाहती है। इसका मतलब उसके पास सुख का अभाव है, वह सुख चाहती है लड़के से, पुरुष से। और वहाँ जो लड़का है वह भी सुख चाहता है स्त्री से, उसके पास भी सुख का अभाव है। और दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से सुख की याचना करते हैं, एक दूसरे से सुख की याचना करते हैं। जैसे एक दरिद्र, एक भिखारी दूसरे भिखारी के सामने भिक्षा मांगे तो उसको भिक्षा नहीं, उसको गाली और तिरस्कार ही मिलेगा। उसी प्रकार से एक सुख का भिखारी दूसरे सुख के भिखारी के पास सुख की याचना कर रहा है, उसको वहाँ सुख नहीं, उनके पास तृष्णा है, वासना है, झल्लाहट है, अशांति है, विक्षेप है। वही एक दूसरे को देते हैं और एक दूसरे को दे दे करके सारी जिंदगी गुजार देते हैं। जहाँ सुख मांगना चाहिए हम वहाँ सुख मांगते ही नहीं हैं। सुख तो नित्य शंकर के चरण पाद युगलों में है, हमें वहाँ विहार करना चाहिए, हमें वहाँ रहना चाहिए, वहीं हमें सुख की प्राप्ति होगी, दूसरी जगह सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वह भगवान शिव के जो चरण कमल हैं, उपनिषदों का चिंतन करने वाले ब्राह्मणों से सेवित हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं और हमारे भीतर के दुख को दूर करने वाले भी हैं। इतने नहीं, सुधा का सार, अमृत का जो सार है, ऐसे फलई दीप्ते, फलों से भरपूर हैं। क्यों न हम दुनिया का आश्रय छोड़ करके एक परमात्मा के आश्रय को पकड़ करके हम वहीं हमेशा के लिए निवास कर लेंगे। इस तरह से 45 श्लोकों का विचार हुआ। आगे का विचार हम लोग आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव की जय। ॐ शान्ति शान्ति।